बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम अल हराम के हवाला से दो बातें आपकी खुशगुजार करना चाहता हूँ, जिसको यौम अशूरा कहते हैं। पहली बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10 मुहर्रम अल हराम को यानी यौम अशूरा को अपने अहलो अयाल पर कुछ माल खर्च करेगा, कुछ पैसे खर्च करेगा, तो प्यारे हबीब फरमाते हैं कि सारा साल उसको रिज़्क़ की कभी तंगी नहीं होगी। और ये कसमन खाकर बात कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बिल्कुल सच है, हक है। हमारे बड़े बुजुर्ग के थे, जो बड़े बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बड़े औलिया गुजरे, वो कहते हैं कि इसको हमने आजमाया हो कि यौम अशूरा के दिन हमने अपने अहलो याल पर माल खर्च किया, पैसे खर्च किए, सारा साल हमें कभी तंगी नहीं आई। और ये खुद बंदा चीज़ का आजमाया हुआ अमल है। मैंने भी इसको आजमाया कि गुज़िश्ता 2-3 साल से ये अमल मैं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साल भर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आई, कभी कोई परेशानी नहीं आई। आप भी इस अमल को अपनाएं, इसको करें। आज से वो शुरू है, क्योंकि मगरिब की नमाज के बाद इस्लामी दिन चेंज हो जाता है, इस्लामी तारीख चेंज हो जाती है। तो लिहाजा अभी से यौम अशूरा शुरू है, अपने घर वालों पे खर्च करें। दूसरा, यौम अशूरा के बारे से ये भी बात आपकी गोशो गुजार करूँ कि प्यारे नबी फरमाते हैं कि एक रोज़ाना रखें, 2 रोज़े रखें। अगर कोई 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखना चाहे तो उसको ये चाहिए कि 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखे, साथ 11वें का भी रखे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने एक रोज़ा रखने से मना फरमाया है। फरमाया कि ये यहूदियों वाला अमल है। यहूदी एक रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब मुसलमान एक रोज़ा नहीं 2 रोज़े रखें, यानी कि 10वें का भी रखे, 11वें का भी रखे, या 9वें का रोज़ा रखे या 10वें का रोज़ा रखे। इसलिए ये दो बातें काबिल गौर और काबिल अमल है। इस पर तमाम के तमाम साथी अमल करें, और ख़ुसूसन वो लोग इस पर अमल करें कि जो लोग कहते हैं हमें रिज़्क़ के हवाले से बड़ी तंगी होती है, हम परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला इस हदीस पर अमल करने की वजह से उनकी परेशानियाँ दूर कर देंगे। अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहवे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।